सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके दिमाग में डाउट रहता है, हर एक क्लास 10th के जो बच्चा पढ़ रहा है क्लास 10th में, उसके हर एक दिमाग में डाउट रहता है। इवन अगर वो कंप्लीट चैप्टर भी सॉल्व कर दिया, कंप्लीट चैप्टर भी बना लिया, फिर भी उसके दिमाग में एक ही डाउट चलते रहता है कि भाई साहब डिफरेंस बिटवीन एन एंड एंड, इस दोनों ऐसे एक टर्म है, एक ऐसा टॉपिक है, एक सेपरेट इसका मीनिंग है कि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करने पे मजबूर करता है और उसमें आप डाउट करते हो। तो इस दो चीजों का, पहला कि एक nth टर्म, an का मतलब nth टर्म या n, इसका मतलब दोनों में क्या होता है भैया। अगर आपने अगला 10 से 15 मिनट फोकस किया तो इस दोनों टर्म को बताने के लिए एक एग्जांपल से बता के छोड़ूंगा, और आप जाओगे जब एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 सॉल्व करने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां होगा। ठीक है, तो अगला 10 से 15 मिनट हमारे को दे दीजिए, हम उस 10 से 15 मिनट में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पूरा मेन हार्ट होता है, मेन जो डाउट क्लियरेंस रहता है, उसके बारे में यहां पे लिख भी दिया है। आज सारा डाउट क्लियर होगा, तो घबराने की बात नहीं है। आप कितना बार एपी को पढ़ लिया हो, लेकिन इस अगला 10 से 15 मिनट सेशन को देख के देखो, आपको लगेगा कि हां वाकई इस 10 से 15 मिनट में दम है, और इसको समझने के लिए आपको कितना दिन खराब करना पड़ेगा। राइट, तो समझ लिए बात को। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए, डिफरेंस बिटवीन an बोले तो nth टर्म एंड n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स। हमको आपको ये भी बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है और इसका डबल मीनिंग, दो मीनिंग कैसे होता है। n का दो मीनिंग कैसे होता है क्वेश्चन में, आप उस दो मीनिंग का कौन सा मीनिंग समझ रहे हो और कौन सा आपको नहीं आ रहा है, वो दोनों आपको बताएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए सेशन को शुरू करते हैं। अगला स्लाइड पे यहां पे देखिएगा जरा, ज्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। बस आपको एक एग्जाम्पल देंगे और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया ये एग्जाम्पल अभी तक क्यों नहीं दिया था। दिए है, हमने वीडियो पार्ट वाइज बना के रखा है, और तो वो वीडियो आप क्या देखते हो कि भैया 2 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपको अच्छा वाला चीज मतलब 10 मिनट में दे दिया जाएगा। आपको कंप्लीट एक सीरीज बना दिया गया है कि भाई 2 घंटे 1.5 घंटे में आप पढ़ते जाओगे तो बीच में ये सारे टॉपिक कवर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने आपके डाउट पे, आपके इंक्वायरी पे आप लोगों ने कहा कि भैया इसका सेपरेट 10 से 15 मिनट का वीडियो बना दीजिए, ताकि इस वीडियो को हर एक बच्चा तक पहुंचाया जा सका कि वो देख ले कि भाई इसका मतलब क्या है। सबसे पहला बात, आप कहेंगे कि an को क्या बोलते हैं भाई, nth टर्म बोलते हैं। यहां पे देखो, आप कहेंगे कि nth टर्म, अरे कौन सा बुक में tn दिया रहेगा, तो ये tn और an सेम। tn का मतलब nth टर्म, an का मतलब nth टर्म। राइट, तो आप कहेंगे कि इसका फार्मूला भैया ये होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप कहेंगे कि ये an क्या दिखा रहा है, an क्या बता रहा है, nth टर्म। समझो, एक एक बात समझ लो, nth टर्म या लास्ट टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी। राइट, अब यहां पे देखो, हमने एक ही बात लिखा कि भाई nth टर्म का जनरल फॉर्म, nth टर्म का जनरल फॉर्म हमने लिख दिया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दिक्कत होता है कि आप फॉर्मूला रट लेते हो, पहचानते नहीं हो कि सारे चीज क्या है। ये क्या है, ये a क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म। क्या चीज, एपी की फर्स्ट टर्म। भाई साहब हिंदी में लिख रहा हूं, देख लेना, हम इंग्लिश में लिख, हमारे को कोई भी लैंग्वेज में इश्यू नहीं है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, कुछ भी बोल लूंगा। राइट, ठीक है। आप देखो, एपी की फर्स्ट टर्म है, आप कहोगे कि ये n क्या है, तो अभी बताएंगे कि n का वैल्यू, यहां पे देखो, इसका n का मीनिंग क्या होता है, 2 मीनिंग होता है, टू मीनिंग। ये n का क्या होता है, 2 मीनिंग, और यही चीज आपको क्या करना है, समझना है, 2 मीनिंग। राइट, अब देखो जरा, पैरेलली दोनों चीज को समझते जाएंगे, ऐसा डिफरेंस मत समझो। आप कहोगे कि भैया an का मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। राइट,
ए का मतलब एपी की फर्स्ट टर्म है, एन का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो सबसे पहले यहां आ जाओ, एपी की टर्म पोजीशन वैल्यू बताता है। एपी की टर्म पोजीशन मतलब अगर तुम्हारे गांव में 10 लोग हैं तो 9वें पोजीशन पे कौन आदमी है, 8वें पोजीशन पे कौन आदमी है, 6वें पोजीशन पे कौन आदमी है। तो एन का पहला मीनिंग एन का क्या है जी, एपी की टर्म की पोजीशन बताता है। एपी की टर्म की पोजीशन या टर्म की वैल्यू बताता है, राइट। हम बताएंगे अभी एग्जांपल से। और एन का दूसरा मीनिंग होता है कि एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। अब हम कह दें कि तुम्हारे एरिया में सपोज तुम्हारे क्लास में सभी लोग आदमी है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कुत्ता बिलार बिल्ली कुछ बैठता है क्लास में, नहीं, सभी लोग क्लास के अंदर आदमी है। तो मान लेते हैं कि तुम्हारे क्लास में 50 लोग हैं, समझो, तो तुम्हारे क्लास में 50 लोग हैं, तो n बराबर क्या है, टोटल आदमी कितना हो गया, टोटल आदमी कितना हो गया 50। तो आप कहोगे कि भाई क्लास में टोटल बच्चों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जी, 50 है। ठीक है, हम कह दें कि भाई 49 बच्चा का प्लेस बताओ, तो आप 49 बच्चा का प्लेस कैसे कहोगे, आप कहोगे कि n49 ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि उस क्लास का नाम दे दो C और बच्चा का नाम दे दो कि 49 प्लेस पे है। बच्चा आदमी है कौन सा प्लेस पे है, 49 प्लेस पे। ये सारी चीजें अभी बताएंगे, ठहरो। ठीक है, तो आप जान लिए कि नहीं। आइए डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस। क्या इस स्लाइड के बारे में पकड़ लिए कि भाई nth टर्म का जनरल फॉर्म लिख दिया। an का मतलब होता है nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ए का मतलब एपी के पहला पद या फर्स्ट टर्म। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 चाहे a3 माइनस a2। ठीक है, अब n बोले तो n का दो मतलब एपी की टर्म की पोजीशन की वैल्यू, एपी की टर्म की पोजीशन की वैल्यू, और एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो ये 2 मन हो गया। अब चलो आ जाओ अगला स्लाइड पे। यहां पे देखो जरा, सबसे सिंपल क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड 5th एंड 10th टर्म्स। देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर तुमने इस सवाल पे अच्छा से गौर कर लिया कि एक्चुअल में क्या गेम प्ले हो रहा है इस सवाल के साथ में, तो दोनों चीजें मालूम हो जाएगा। तुमको nth टर्म भी पता हो जाएगा और तुम्हें n की मतलब भी पता हो जाएगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई साहब 5th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एपी, राइट। आप कहोगे कि अगर इसको हम एक बार लिख दें तो आप कहोगे कि भैया ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, डैश डैश एपी चलते जा रहा है। क्लियर, एपी चलते जा रहा है। हम कह दिया कि भाई हम अपना मन से एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया कि ये एपी है, 2 4 6 8 10 ये एपी है, एक सीक्वेंस है एपी की, राइट। अब आप कहोगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कहेंगे कि ये वाला क्या जी है जी, फर्स्ट टर्म। आप कहोगे कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, क्या चीज, फर्स्ट टर्म। एक एक बात समझते चलो, एक एक बात समझते लो। ये वाला क्या है, सेकेंड टर्म, क्या चीज, सेकेंड टर्म है, राइट, सेकेंड टर्म है। ये आप कहेंगे कि भाई साहब थर्ड टर्म। अच्छा, कोई बोल रहा है कि भैया अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको अच्छा से समझाना है, हमको अच्छा से समझाना है इसको, तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब कहेंगे कि इसको तुम बहुत जल्दी से नंबरिंग कर दो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, आप कहोगे कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकेंड टर्म है, एपी की सेकेंड टर्म है, ये एपी की थर्ड टर्म है, ये एपी की फोर्थ टर्म है, एपी की फोर्थ टर्म है, राइट, ये एपी की 5th टर्म है। क्लियर है, ठीक है, राइट। ऐसा देख लो। अब जब आपने जान लिया कि भाई ये जो 2 है ना एपी की फर्स्ट टर्म है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म मतलब a1, सेकेंड टर्म मतलब a2, थर्ड टर्म मतलब a3 और फोर्थ टर्म मतलब a4 और 5th टर्म मतलब a5, 5th टर्म मतलब a5। ध्यान देना, यहीं पे सारा चुटकुला छिपा हुआ है। अब हम कह देते हैं
कि तू बच्चा ये समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आप बता दो। इसका मतलब आपने कह दिया कि भाई 2 4 6 8 10 हम एपी ले लिए, एपी मान लिए, लेकिन हमने कहा कि ये दो है ना, तो ये दो है ना, ये फर्स्ट प्लेस पे है। ये A1 का मतलब क्या है कि A कोई टर्म है और उसका पोजीशन कौन सा है, 1 पे है। मतलब हम कह दें कि भाई साहब n बराबर ये 1 है, मतलब AP में टोटल टर्म, AP में टोटल टर्म 1, AP में टोटल टर्म कितना जी 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। देखो जरा अब आपको समझ में आएगा, आप कहोगे कि वाकई में हमको इसको ही जांचना था। हम कह रहे हैं कि जब आपने n बराबर 1 लिया, n बराबर 1 लिया तो आपने यहां पे क्या लिखा है, A1। मतलब n बराबर 1 पे A1 का मतलब ए कोई टर्म है, ए कोई आदमी है। 1 क्या बता रहा है कि वो आदमी फर्स्ट प्लेस पे है, राइट। इसी तरह से भाई ए कोई आदमी है, ए कोई टर्म है, ए कोई जानवर है, उसका पोजीशन और रैंकिंग कहां है, सेकंड प्लेस पे। जो A2 है ना वो कहां है, सेकंड प्लेस पे। और सेकंड प्लेस को आप क्या कह रहे हो कि n बराबर 2 है। माने आप कह रहे हो कि क्वेश्चन में अगर n बराबर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी समझेंगे, और n बराबर 2 है तो क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप उसका टर्म की पोजीशन भी कहेंगे, टर्म की पोजीशन भी कहेंगे। तो आप कहेंगे कि भैया जब यहां पे A5 है, n बराबर देखो n बराबर जब 5 है तो A5 आप कह रहे हो कि मतलब A5 की वैल्यू यानी N5 इक्वल टू, तो N5 का वैल्यू कितना है जी 10 है। मतलब यहां पे फिफ्थ टर्म की, यहां पे A5 का वैल्यू कितना है जी, A5 का वैल्यू कितना है जी 10 है। A5 का वैल्यू 10 है। ये 10 कितने नंबर पे है, आप कहोगे कि फिफ्थ नंबर पे है। n बराबर फिफ्थ, n बराबर 5, n बराबर 5। तो इससे एक मतलब क्लियर हो गया कि भाई n का वैल्यू आप कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बताएगा और उस पोजीशन की वैल्यू, उस टर्म की पोजीशन की वैल्यू भी बताएगा। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप कहेंगे कि ए फिफ्थ का मतलब क्या होता है जी, फिफ्थ टर्म का मतलब आप कहेंगे कि हम लिखते आ रहे हैं कि भाई फिफ्थ को हम ऐसा लिखते हैं, और ए फिफ्थ का मतलब फॉर्मूला से नहीं डायरेक्ट से आप ऐसे a+4d, ए का वैल्यू, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो 2 + 4 × d, कॉमन डिफरेंस कितना, A2 - A1, 4 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो आप कहोगे कि 4 दूना 8, 2, देखो 10 आ गया। मतलब आप कहेंगे कि भाई साहब कहीं कहीं ये A5 का मतलब 10, A5 का मतलब ये क्या बता रहा है, पांचवा पोजीशन पे टर्म की वैल्यू कितना है 10 है। पांचवा पोजीशन पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचवा पोजीशन पे n बराबर 5 पे फिफ्थ टर्म पे वैल्यू क्या है 10 है। देखो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। आप कहेंगे कि 10th पोजीशन पे, तो आप 10th पोजीशन जब लिखा लोगे ना 10th पोजीशन पे, तो आप कहोगे कि a + 9d, a का वैल्यू 2 + 9 × d का वैल्यू 2, यानी आप कहोगे कि 2 + 9 दूना 18 यानी 20। माने आप देखो A10 यानी 10th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, टर्म की वैल्यू क्या है 10th पोजीशन पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10th पोजीशन रहेगा ना, यहां पे 10th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, टर्म की वैल्यू क्या है 20 है। तो समझ लिए। अब देखो आप कहोगे कि भाई n बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, अरे वही ना जी n बराबर 10 हो जाएगा। तो ये इतना सारा चीजें आपको समझना है, यही सारी चीजें समझना है। अब आप कहेंगे कि भैया चलिए क्वेश्चन में ये तो हमको बता रहा था कि पांचवा पोजीशन पे 10 वैल्यू है, 10वां पोजीशन पे 20 है, तीसरा पोजीशन पे क्या है 6 वैल्यू है, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो अब कैसे निकालेंगे। यहां पे देखो, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब गिन गिन के तो निकालेंगे नहीं, ऐसा तो 1 2 3 4 5 ही दिया है। अरे भाई साहब यहां पे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 दिया है, n बराबर 5 दिया है। तो हमको 25वां पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है,
यानी 25th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसा 25th क्या लिखते हैं, आप कहेंगे कि 20 a प्लस क्या चीज a प्लस 24d। a का मतलब क्या जी, a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी 9 प्लस 24 इंटू डी। डी का वैल्यू a2 माइनस a1, देखो ये a2 है ये a1 है, तो a2 माइनस a1 4 में से 9 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 9 चले जाएगा तो माइनस का 5 है ना कॉमन डिफरेंस। तो आप कहोगे कि 9 प्लस माइनस माइनस 5 चौका 20, 5 दूना 10 दू 12। देखो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 111 आएगा। मतलब इसका कहने का मतलब कि भाई 25वां प्लेस पे यहां पे तुमको n बराबर 25 पे क्या मिलेगा, तुमको माइनस 111 वैल्यू मिलेगा, जिसको A25 कहोगे। समझ गए बात को, समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो हम कहते हैं कि जब इस तरह से क्वेश्चन आप समझ लोगे ना, और देखो कोई बोल रहा है कि भैया इस फार्मूला का क्या हुआ, इस फार्मूला का क्या हुआ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या हुआ। अरे भाई इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। देखो देखो देखो, आपको nth टर्म का जनरल फॉर्म है तो आपको क्या चाहिए 25th पोजीशन, यानी n बराबर क्या 25। अब a का वैल्यू कितना है 9 प्लस आप n का जगह पे 25 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी। आप देखो ना 24d आ गया। आप कहोगे कि भाई 9 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 5 रखोगे, अगेन सॉल्व करोगे तो माइनस 111 आएगा। तो आप कह रहे हैं कि भाई आप ये यूज करो और चाहे डायरेक्टली इसी का शॉर्ट फॉर्म ये वाला यूज कर दो। अगर आपको समझो a2 चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप 1 प्लस 1d कर दो, a प्लस 1d कर दो। अगर आपको 50वां टर्म पूछा जा रहा है तो a प्लस 49d कर दो, मतलब 50 में से 1 घटाओगे, वही फॉर्मूला। क्लियर। अब चलिए अगला, यहां पे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलिए। यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 95। देखो समझो, अभी यहां तुमको समझ में आ जाएगा कि पूछा जा रहा है कि भाई एक सीक्वेंस दिया है, समझो ये दिया है माइनस का 1, 3 और 7 और 11 डैश 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 इज 95। यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई इस एपी का कौन सा टर्म 95 है। अब तुम बता दो क्या निकालना है, तुमको क्या निकालना है, तुमको एल निकालना है या क्या निकालना है, तुमको एल निकालना है या ये एल निकालना है, ये बता दो। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, भाई ये एपी दिया हुआ है तो विच टर्म, मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और ये क्या है भाई लास्ट में। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि ये 95 है ना, तो आप कहोगे कि भाई एपी के शुरू में तो दिया हुआ है, एपी का शुरू में दिया हुआ है यहां तक, तो कौनो भी टर्म होगा तो इस 11 का बाद ही ना होगा। अरे समझो, मान लो तुम्हारा गांव यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, तुम शुरू में घर बना लिए, शुरू में यहां तक घर बना लिए, यहां तक घर बना लिए। कोई आदमी पूछा जा रहा है कि भाई शुरू से तुम यहां तक बना लिए तो हम किधर बनाएंगे, तो तू यही ना कहेगा कि भाई यहां तक तो बन गया है, इसका बाद ही जगह खाली है बनाओ। तो हम कह देते हैं शुरू में बना हुआ है, लास्ट में बनाओ तुम। तो इसी तरह से एपी का भी खेल चलता है। शुरू में तो दिया है फर्स्ट पोजीशन पे a1 का वैल्यू दिया है, ये a2 का वैल्यू दिया है, ये a3 का वैल्यू दिया है, ये a4 का वैल्यू दिया है। तो डैश डैश कह देते हैं कि तू भाई लास्ट टर्म पे है, कह देते हैं कि A95 तुम एपी का लास्ट टर्म पे है, तुम एपी के लास्ट टर्म पे है, तो उसको है तो कैसे लिखेंगे। आप कहोगे कि भाई कह देते हैं कि लेट nth टर्म क्या चीज हम कह दे, देखो लेट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म या लास्ट टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी। यहां पे इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। यहां पे देखिए जरा, एक एक पॉइंट क्लियर करके छोड़ेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट, परेशान नहीं होना है। लेट nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एपी इज क्या चीज 95। अच्छा देखो, इस स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या समझ रहे हो, ये nth टर्म या लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे ही लिखते हैं। इस इज का मतलब क्या चीज इक्वल टू, इस इज का मतलब क्या चीज इक्वल टू, इस इज का मतलब क्या चीज इक्वल टू और 95।
कहने का मतलब कि भाई nth टर्म ऑफ एपी इज 95। लेट मान लेते हैं कि शुरू में ये सब टर्म दिया है 95 होगा, तो 11 का बाद ही आएगा यानी लास्ट में आएगा, तो कह देते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी इज 95। इतना निकाल दिए। अब आप कहोगे कि भाई nth टर्म का जनरल फॉर्म मतलब an बराबर क्या होता है, a प्लस क्या चीज, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 95। अब देखो आप AP का पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या बताता है, a क्या बताता है, AP का पहला टर्म और n आपको पता करना है। हेलो, अब आ जाओ यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि भाई हमने क्या कहा है कि nth टर्म यानी लास्ट टर्म, तो n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना, a2 माइनस a1 यानी a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस, देखो जरा a2 माइनस का a1, तो a2 का प्लेस पे क्या है जी 3 माइनस a1 का प्लेस पे क्या है जी -1। देखो ये फार्मूला का -1 है, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्लस का 4। तो आप कॉमन डिफरेंस 4 रखोगे, यहां पे सॉल्व करोगे, आप कहोगे कि भैया माइनस का 1, देखो ये प्लस का 4n, देखो ये माइनस का 4 बराबर क्या जी 95। आगे सॉल्व कर दो, आप कहेंगे कि -1 -4 कितना हो जाएगा जी, माइनस का 5 प्लस क्या चीज 4n बराबर कितना है जी 95। हम कहते हैं कि यहां से जब 4n बराबर करोगे तो ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी 95 प्लस इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। 4n बराबर 100, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इतना तो आप जानते हो। अब ये 4 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब समझो यहीं पे खेल आता है, आप कह रहे हैं कि भैया हमने n का वैल्यू क्या निकाल के लेके आ गया, n का वैल्यू 25 लेके आ गया, तो आप क्या समझोगे, अरे समझो आपने क्वेश्चन में क्या इरादा किया था शुरू में, भाई हम मान रहे हैं कि जो ये 95 है ना एपी के लास्ट टर्म पे है, लास्ट पोजीशन पे है, तभी तो यहां पे कहा था कि भाई मान लेते हैं कि जो ये 95 है ना एपी की nth टर्म यानी लास्ट टर्म यानी nth पोजीशन पे है, तो यहां पे क्या हो गया, आप कहोगे कि इसको लिखने का तरफ n बराबर 25 यानी A25, अरे A25 नहीं 25th टर्म, 25th टर्म इज 95। अब आप कहोगे कि भैया n बराबर 25, तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी 25 कह दें, हाँ यही बात है। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितना है 25 है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा था कि भाई विच टर्म इज 95, विच टर्म, तो हम कहते हैं कि n का वैल्यू 25 यानी 25वां टर्म यानी 25वां पोजीशन पे टर्म की वैल्यू कितना है 95 है। क्लियर, अगर पूछ देता कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो यहां पे कहते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इतना n, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन एपी, तब जाके यहां कहते। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा टर्म एपी का 95 है, तो 25वां टर्म, जो 25वां टर्म है एपी का उस प्लेस का वैल्यू क्या है, यहां पे देखो ना, यहां पे देखो ना A1, यहां पे A2 डैश डैश, ये A25, ये A25 पे क्या है 95 है। आप कहोगे कि भैया हम अगर ऐसे निकाल दें कि भाई अगर A25 निकाल दें तो क्या हमको 95 मिल जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। देखो ना A25 का मतलब क्या होता है, A प्लस 24D, ये 95 लेके चलो। अब देखो A का मतलब कितना है जी -1 प्लस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, माइनस का 1 आ गया 95 बराबर 95 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमने 25वां टर्म पे 95 भी बता दिया इस तरीका से। अगला वाला क्वेश्चन ये वाला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन में क्या रहा था कि विच टर्म, तब भी n का वैल्यू निकाला था 25, लेकिन यहां पे क्या n बराबर 25वां टर्म। इस क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, मतलब इस एपी में टोटल कितना टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना टर्म है एपी में। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई यहां पे देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 3 दिया है,
और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, 8 में से 3 चल जाएगा 5, और an बराबर कितना, लास्ट पोजीशन पे भी तो दिया है ना 78। अब यहीं से तुमको बना देना है। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे देखो लास्ट टर्म तुमको दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, इसका मतलब कि nth टर्म का वैल्यू कितना है 78, nth टर्म की, लास्ट टर्म की nth पोजीशन पे वैल्यू कितना है 78, और इसका मतलब कितना होता है, जनरल फॉर्म an का क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको सॉल्व कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना जी 3 प्लस n तो निकालना है माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना है जी 5 है, इक्वल टू 78। इसको एक बार सॉल्व करो, यहां पे 5n माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 78। आप कहोगे कि भाई साहब देखो माइनस 5 में से 3 हट जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 5n बराबर कितना 78। आप देखो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 78 प्लस का 2 ये बराबर इधर बचेगा 5n। आप आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब 5n बराबर कितना हो गया 80, 5n बराबर कितना 80, 5 से 16 बार में काट देंगे तो n बराबर क्या हो गया 16 हो गया। अब बताओ क्या यहां पे तुम यहां पे n क्या बता रहा है, यहां पे क्या बता रहा है n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी बता रहा है, राइट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी बता रहा, और इसका क्या आंसर है, यहां से गलती से मत लिख देना A16 बराबर, नहीं, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एपी में कितना टर्म है जी 16 गो टर्म है, 16 गो टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, समझ गए। टोटल टर्म एपी की कितना है 16 है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भैया एपी के 16 टर्म है तो ऐसा निकाल देंगे तो हमको यहां पे A16 निकाल के देखते हैं। A16 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d, a का मतलब कितना है जी 3, अब 15 इंटू डी का मतलब कितना है 75 और प्लस का 3, देखो आ गया 78। मतलब आप कह देंगे कि एपी में 16वां पोजीशन पे क्या है, 16वां पोजीशन पे एपी में 16 टर्म है, लेकिन एपी का 16 टर्म का लास्ट वाला टर्म कितना है 78। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, तो आप कहोगे कि फटाफट आप कहेंगे कि भाई साहब ए बराबर कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस डी 6 में से 3 चले जाएगा 3, और nth टर्म की वैल्यू कितना दिया है जी, nth टर्म यानी एपी की लास्ट टर्म की वैल्यू कितना दिया है 111 दिया है। इस तरह से आप कहेंगे कि nth टर्म की जनरल वैल्यू यहां पे लिख देंगे। आप कहेंगे कि बहुत आसान है, ए का वैल्यू कितना है जी 3 है, n तो निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है बराबर 111। आप कहेंगे कि यहां पे 3 प्लस 3n माइनस का कितना जी 3 बराबर इतना हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा इतना आ जाएगा। आप कहोगे कि 3 3 का 9 3 7 21, 3 3 का 9 3 7 21, 3 3 का 9 और 3 7 21, माने n बराबर कितना है जी 37 है, n बराबर कितना है जी 37 है। मतलब इस एपी में कितना टर्म है 37 टर्म्स है। कितना टर्म्स है जी 37 टर्म्स है। भाई साहब अगर आपने ये मान लिया कि भाई हाउ मेनी टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालना है, अब एपी की टर्म्स पूछा जा रहा है, मतलब n का वैल्यू माने एपी में कितना टर्म है 1 2 3 4 5 ऐसा, तो n बराबर कितना 1, n बराबर कितना 2, n बराबर कितना 3, n बराबर कितना 4, मतलब एपी में कितना टर्म है, इस एपी में कितना टर्म है 4 टर्म है। तो क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आया है। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता हो जाए कि nth टर्म an का मतलब और n का मतलब 2 होता है। an मतलब nth टर्म, n का वैल्यू 2 होता है, टर्म की पोजीशन की वैल्यू बताता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी बताता है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।